हेलो नमस्कार, मैं दोस्तों को और आप सबका स्वागत है ये हीटर की आज के इस वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, डब्ल्यू बी स्टेटस दी जर्नल। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को ना ही वर्डप्रेस, ना ही ब्लॉगर और ना ही यू कॉमर्स जैसी किसी भी थर्ड पार्टी ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नहीं बनाया है, तो क्या आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करेंगे? आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो चीज़ रिवील करने वाला हूँ, लिटरली दे शॉक यू। हाँ गाइस, आप अब तक लिटरली ब्लॉगिंग को लेकर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई हम एक होस्टिंग पर एक डोमेन खरीदेंगे, एक होस्टिंग प्रीमियम खरीदेंगे एंड वर्डप्रेस इंस्टॉल कर कर उस पर एक थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारे आर्टिकल को पब्लिश करेंगे। नो ऑब्वियसली यही जर्नी है एक ब्लॉगर के माइंड में, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर कोई भी थीम आप उसके अंदर एक्टिव करते हैं, तो उस थीम को जैसे कस्टमाइज़ करने में भाई पसीने छूट जाते हैं बिगिनर के लिए। अब जिन लोगों का प्रो लेवल काम है उनकी तो बात अलग है, बट आप लोगों को जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ब्लॉगिंग कर लो, भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी, ब्लॉगिंग कर लो, क्या वो लोग कभी आपके पास आते हैं आपकी उन थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए? नहीं। मतलब एक तरीके से आपको सिर्फ यूज़ किया जाता है, उनके लिंक के थ्रू आपको होस्टिंग का परचेस कर लेते हो, उन लोगों को रेफरल का जो कमीशन होता है वो मिल जाता है, और आप लोगों को मिल जाती है एक हेडेक। भाई पैसे भी लग गए, ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाए और सब कुछ बर्बाद। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप लोग ऐसा कुछ नहीं सोचोगे और ना ही सब कुछ आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग का जो एक फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ, उसे देखने के बाद आर यू शॉक, आप सचमुच हिल जाओगे भाई कि लिटरली ऐसा भी हम कर सकते हैं ओबियसली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज़ का, ये हमारा ब्लॉग है, हमारा मेन पेज जो यूज़र दिखता है, तो मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ। तो जब हमारे ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्लॉग यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन होता है। यहाँ पर हमें एक साइड कंटेंट दिखता है कि इस ब्लॉग के अंदर क्या क्या कंटेंट रखा गया है, एंड आप इसके साइड में इस चीज़ को स्क्रॉल कर कर बाकायदा पढ़ सकते हो। तो ये अभी हमारे वेब पर खुला हुआ है, मतलब एक बड़ी स्क्रीन पर, वाइडर पर, इस वजह से। बट हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं एंड मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो चल रहा है थोड़ा सा, इसके लिए मैं अनकन्वे चाहूँगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मैं इसे फिक्स करता हूँ, इसे फिक्स कर मैं इसे और रिप्लेस कर लेता हूँ। चलिए, हमारे नेट पर नेट इशू था थोड़ा सा, तो हम इसे तहसीन पर कर लेंगे, इस बार एक मेरी फिक्स हो जाए। रिस्पॉन्सिवनेस पर आते हैं, और मैंने उसे माई फ़ोन में किया होता है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। चलिए, मे बी इस बार ये 100% फिक्स हो चुका है। चलिए अब मैं यहाँ से इसको आईफ़ोन पर क्लिक करता हूँ। तो जब हमारा यूज़र इसे किसी भी फ़ोन डिवाइस में ओपन करता है, तो हमारा जो हमने अभी देख रहे थे कि कंटेंट दिख रहा था वहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर यूज़र ईज़िली इस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा। एंड मतलब ये कुल मिलाकर रिस्पॉन्सिव, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इसे किसी भी डिवाइस पर, किसी भी स्क्रीन साइट पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जब ब्लॉग पर क्लिक करते हो तो आपको पूरा ब्लॉग ओपन दिखेगा, एंड लास्ट में आपको उस ब्लॉग के लिए आप उसे ट्विटर, फेसबुक, कॉपी पर लिंक करके कहीं भी शेयर कर सकते हो, और इन प्लेटफॉर्म की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। जैसे आप यूट्यूब ऐड करना चाहते हैं, उस पर स्नैपचैट करना चाहते हैं, बाकी अदर प्लेटफॉर्म की तरह, तो ये चीज़ कस्टमाइज़ की जा सकती है बिना किसी थर्ड पार्टी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के यूज़ किए बिना। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मेन पार्ट इस वीडियो का जो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ लिटरली वो ये है कि भाई ये पूरा जो हमारा ब्लॉग इन्वायरमेंट हमने सेटअप किया है, ये पूरा 100% ऑडिट है। यहाँ पर हमने जो वर्डप्रेस है उसे एज अ बैकएंड यूज़ किया है, यानी कि हम वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिखेंगे भी, वो भी बिना किसी थीम के। मैं फिर कह रहा हूँ, हम कोई थीम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने वर्डप्रेस को फुली बैकएंड यूज़ किया है। बस आप वहाँ पर आर्टिकल लिखो, उसे पब्लिश करो, और आपका आर्टिकल दिखेगा आपके जो मेन प्लेटफॉर्म है। आप जो भी अपने प्लेटफॉर्म के लिए आप जो चूज़ करोगे, आपके लिए, जैसे मेरा डब्ल्यू स्टेटस के लिए मैंने चूज़ करा इस चीज़ को, तो आप इसे जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करोगे वहाँ पर आपको उस होम पेज पर आपको वो आर्टिकल उसी डिज़ाइन में जो भी आप डिसाइड करोगे अपना, क्योंकि इसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है। 100% ये कस्टमाइजेबल है, आप इसके हर पार्ट को, हर छोटे से छोटी चीज़ को 110% कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अब भाई तुम लोग कहेंगे हमें तो कोडिंग ही नहीं आती, तो कस्टमाइज़ कैसे करेंगे? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है भाई, क्योंकि ये 100% कोडेड है, इसकी हर फाइल का पोर्ट तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। अगर तुम्हें कोई भी चाइनीज़ चाहिए तो तुम ईज़िली उस कोड को चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, किसी को भी देकर उसे ये बोल सकते हो कि भाई मुझे इसके अंदर ये चेंजेस चाहिए, तुम इस फाइल को इस तरीके से कस्टमाइज़ कर दो। फिर वहाँ पर वो तुम्हें बता भी देगा कि भाई मैंने इस फाइल में ये चेंज कर दिए हैं, लेकिन अब इस चेंज को अपने प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करने के लिए तुम्हें ये चेंजेस जो हैं इन फाइल्स में करने हैं। तो जैसा वो बताया वैसा वैसा पेस्ट कर दो। भाई कॉपी पेस्ट तुम कर ही सकते हो ना, कोडिंग नहीं आती, कॉपी पेस्ट तो आता ही होगा। तो जस्ट इतना ही करना है, एंड देन यू गेट यूर जो भी तुम चाहते हो तुम्हारा अकॉर्डिंग वो तुम्हें मिल जाएगा। वॉट यू सी वॉट यू गेट। एंड अब
भाई तुम कहोगे ये कोड हमें कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहीं पर है ट्विस्ट। इस कोड को मैं तुम लोगों को फ्री देता हूँ, तो भाई मैं मानता हूँ कि फ्री की चीज़ों की पब्लिक कदर नहीं करती है, क्योंकि फ्री में तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन हम पेड़ों को बचा नहीं रहे बल्कि काट ही रहे, तो चीज़ें फ्री में नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हमने इसकी कीमत रखी है 499, यानी कि 500 रुपये। सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन भाई उस स्कीम से तो अच्छे ही हैं जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के बाद होस्टिंग की प्रीमियम होस्टिंग दिलवा देते हैं, एक डोमेन दिलवा देते हैं और एक थीम में तुम्हें फंसा देते हैं। तो ये 500 रुपये उनके साथ जो होस्टिंग डोमेन जो वो तो लेना पड़ेगा। देखो वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट मान के चलो, इस चीज़ के अंदर तुम आना चाहते हो तो वो तो फिक्स डिपॉजिट है, वो तुम्हें पे करने ही होंगे। बट उसके बाद तुम अगर किसी थीम को, किसी प्रीमियम थीम को ले रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस तुम पे लग रहे हैं वो तुम्हारे साथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि तुम ले भी लोगे उसे कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। तो 100 में से 10 लोग कर लेंगे, 90 लोग तो तब भी नहीं कर पा रहे हैं ना ये काम। तो उन 90 लोगों के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी कर दिया है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी वर्डप्रेस की बैकएंड एपीआई, अपने प्ले जो भी आप चाहते हैं अपने होम पेज कस्टमाइज करवाना, तो देखिए मैं भी काम कर सकता हूँ के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा नहीं। हम आपको 6 महीने तक मेंटेनेंस सर्विस देंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो भी हमसे कोड परचेस करेगा उसे हम 6 महीने के लिए मेंटेनेंस कंप्लीट फ्री रखेंगे, यानी कि जो भी चेंजेस करवाना चाहेगा इन 6 महीनों के अंदर वो हम उसे करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से ये हमारा मेरा मतलब ये विज़न था कि मैं आज से 2026 के अंदर लोगों के लिए ब्लॉगिंग को एक ईजी प्रोसेस बना सकूं, उन्हें किसी थीम प्लगइन के चक्कर में ना पड़ना पड़े। जस्ट आपने आज डिसाइड किया, आज सेटअप किया और आज से आपका ब्लॉग लाइव। ये मेरा एक विज़न है सिंपल सा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा विज़न पसंद आया होगा। बाकी जो लोग 2026 में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में मैंने अपने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, उससे फिल कीजिए एंड हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ग्रो जरूर करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई तू कर, अगर तुम इसके लिए रेडी हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि तुम जो भी करो उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, उसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसके लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहो। तो डिसीजन में अच्छा लो, सोच समझ के काम करो। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात और मेरा जो काम है वो पसंद आया होगा। तो अपना प्यार डी क्रिएटर पर ऐसे ही बनाए रखें। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।